हम बात कर रहे हैं देवघर रोपवे हादसे को लेकर, क्योंकि नई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि 19 लोगों का यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। कई लोग हालांकि फंसे हुए हैं। 20 घंटे से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम वहां मौजूद हैं, वायुसेना की मदद ली गई है, MI-17 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां आई हैं। और जानकारी के लिए मल्लिका। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सत्यजीत नजर बनाए हुए इस बड़ी खबर पर, उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। सत्यजीत, ताजा अपडेट क्या है? अभी भी 29 लोग फंसे हुए हैं, क्या अपडेट उनसे जुड़ा हुआ? देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। वहाँ कार केबल से डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया है कि कुछ लोगों को एयर लिफ्ट किया गया है, यानी उस हाइट पे जाके रोप से उनको रेस्क्यू करके एयर लिफ्ट किया गया, लगभग 8 लोगों को। और कुछ लोगों को वर्टिकल लैंड कराया जा रहा है, यानी नीचे जहां अगर सरफेस है वहां ले जाया जा रहा है, और वहां से जो है पैदल चलकर वो वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल रात को एनडीआरएफ और आईटीबीपी को रिक्विजिशन भेजा गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कहीं ना कहीं 4-5 घंटे का जो समय है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको हल्के में लिया, लगा उसे कि रेस्क्यू आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस तरह का इनएक्सेसिबल टेरेन था कि अंधेरा होने के बाद कुछ जब समझ में नहीं आया, उसके बाद जो है रिक्विजिशन दिया गया सर्विसेज के लिए आईटीबीपी के, और इसके अलावा जो है एनडीआरएफ के। अब आर्मी और तमाम लोगों ने मिलकर सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, और उसके बाद धीरे धीरे 19 लोग निकाले जा चुके हैं। लेकिन ये एक बात सामने जरूर आ रही है, नई बात। अधिकारियों से आपने बात की होगी, लगभग कितना वक्त और लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? देखिए, अभी वक्त लगेगा, इसलिए वक्त लगेगा कि जो कार केबल के हाइट पे है वहां पर और सावधानी से इनको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। बहरहाल इस बीच में प्रशासन की तरफ से ये जरूर बताया गया कि ड्रोन के जरिए खाना और पानी पहुंचाया गया है। हालांकि जिन लोगों ने जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनके चेहरे से खौफ और भय साफ तौर से झलक रहा है, और वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह के की पड़ी है, अभी हवा में लटक कर। और एक केबल कार में जो सूचना थी कि कई लोग थे, तो क्या उनके हालात थे, उनके चेहरे से उसको पढ़ा जा सकता था जी। और दरभंगा से जो कुछ व्यक्ति आए थे यहाँ पे एडवेंचर के लिए, उन लोगों ने कहा, सबमिट किया कैंडिडली कि लगा उन्हें कि एक पल के लिए कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन सुबह खाना पीना उनके पास पहुंचा, खाना और पानी। और जब उन्हें पता चला कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगे हुए एनडीआरएफ और बाकी लोगों को सर्विस में लगाया गया है, तो उन्हें थोड़ा सा उम्मीद की किरण लगी। और उसके बाद थोड़ी सी आप बता रहे हैं कि उम्मीद की किरण उनको लगी है। सत्यजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास हम आ रहे हैं। इस वक्त अभी भी 29 जिंदगियां आसमान में लटकी हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डर जो चेहरे पर था वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, क्योंकि वायुसेना वहां पर लगातार है, वहां पर जो हमारे सैनिक है वो लगातार हैं। सही, ये देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे है और झारखंड का इकलौता। लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग बचकर आए हैं वो क्या कहते हैं, जल्दी से सुनवाते हैं आप। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी, अभी कितना डर लग रहा था? बहुत ज्यादा, काफी डर लग रहा था सर, मत पूछिए डर। तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सबका कृपा है जो हम लौट गए। कितने लोग फंसे होंगे ऊपर? लमसम 50-60। कैसा लग रहा था? हमको बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, लाहौर से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से, सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल नहीं, तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। कैसे हुआ ये हादसा, बताएंगे आशुतोष।
बिल्कुल, देखिए जो लोग बच गए हैं वो तो राहत की सांस ले रहे हैं, उनके घर वाले राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जिंदगी सलामत रहे। चलिए आपको बताते हैं एनिमेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या कुछ हुआ, नजर डालते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, देवघर रोपवे हादसा, एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो घटनाक्रम, उस पर हम नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए रोपवे हवा में, ये ट्रॉली अभी भी लटका हुआ, और सबसे बड़ी बात, इतने लोग, जो 19 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा लिया गया है, अभी भी 29 लोग जिंदगी की जद्दोजहद ये कर रहे हैं। लेकिन जो लोग लगे हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए, ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं शुभांकर का, और शुभांकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो देखिए आशुतोष, कई जिंदगियां ऐसी हैं जो फंस गई थी, लेकिन उसके बाद आईटीबीपी के जवान जो हैं वो देवदूत बनकर आए, वायुसेना यहां पहुंची है। हमारी सहयोगी नेहा बाथम ने बात की है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में निकले कुछ लोगों से, जरा सुनिए उनके दर्द को उन्हीं की जुबानी। कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही, लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते, चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची, और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया, और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहां का। और 2 तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से, उस तक एक रोप पहुंचाई गई। और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ, और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक 8 लोगों को सेफली निकाला जा चुका था और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि और भी काफी लोगों को वहां से सेफली निकाल लिया गया है। और समय इसलिए लग रहा है, जी हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं चूंकि मेरे पास ऑफिशियल फिगर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है नंबर और ज्यादा हो। सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि लोगों को बहुत आराम से, बिकॉज दिन है, ब्राइट सनशाइन है, और थोड़ा वक्त भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हम उनको निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनके अंदर पैनिक ना हो, वो डरे नहीं, बिकॉज एंकरिंग के साथ ही लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। लगभग 500 फीट तक की हाइट पर एक ट्रॉली ऐसी भी है जो 500 फीट की हाइट पे है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। वहां पे अभी हमें भी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्टेबल करना मेंटली, फिर उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना, और फिर कोशिश ये करना कि वो सेफली नीचे आ जाए। तो 2-3 प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाना पीना बाकी चीजें उनको पहुंचाई जा चुकी हैं बीच बीच में, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि शाम तक, बहुत देर न करें हम, और शाम तक सुरक्षा के सारे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को सेफली नीचे ले आए। स्थानीय प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, एंड वी आर होपफुल कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। हमें तो शाम को ही कल इंफॉर्मेशन मिल गई थी, घटना तकरीबन 5 बजे की, और विदिन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहां पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहां पे लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी है। हमारे पास इक्विपमेंट्स है माउंटेनरिंग के और बाकी चीजें हैं, कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल, जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं। और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात को ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ये जरूर है कि स्थानीय प्रशासन ने हमें ताकीद की थी, लोग सुरक्षित हैं,
और उनसे वो संपर्क में एक पैरेलल कोई पुली, एक जो रोपवे है उसके माध्यम से उन लोगों ने दूर से उन लोगों की सिचुएशन को एनालाइज कर लिया था। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन उस दौर में नहीं थी रात को। इसी वजह से सुरक्षा को और बाकी सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अर्ली मॉर्निंग इस ऑपरेशन को फुल स्विंग में युद्ध स्तर पर मैं कहूंगा सारी एजेंसीज के साथ मिलकर शुरू किया।